रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आज मैं अपनी बरात का आगाज़ कर रहा हूँ। मेरे ज़हन में ये था कि एक खालिस अदबी नौइयत की या ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आर्ट की बाज़ चीज़ें भी शामिल कर ली जाएं। तो एक ऐसी बरात होनी चाहिए जिस पे बैठ के मुतल्लिका लोग जो हैं, जो इन चीज़ों से दिलचस्पी रखते हैं, वो बैठें और कुछ गुफ्तगू हो, कुछ चीज़ें पेश की जाएं, कुछ हदायत आ रही हैं। चूँकि मुझे अभी पता नहीं है तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखता हूँ कि भाई क्या इनकी हदायत है। बहरहाल देखते हैं कि आगे चल के ये ब्राड क्या शक्ल इख्तियार करती है। मेरी कोशिश ये होगी कि अच्छे अदीबों को ला सकूं और यहाँ पे बैठ के हम लोग जैसे टी हाउस में गपशप होती थी, तो इसी तरह की कुछ एक अदबी बैठक बन जाए। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो फिर मेरे ज़हन में यही है कि मैं अपनी चीज़ें जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन पेश करता रहूं। तो जी, कुछ लोगों को अच्छी लग जाएंगी, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी। चलें, कुछ ना कुछ बात आगे तक जाएगी तो सही। तो बात आगे तक जाने से पहले अपना थोड़ा सा तारुफ खुद करा दूं। मेरा नाम हैदर कुरैशी है। 74 साल का होने वाला हूं और पाकिस्तान में खानपुर रहीम यार ख़ान से मेरा बुनियादी ताल्लुक़ है। 32 साल से जर्मनी में मुकीम हूँ और आराम से हूँ, मज़े से हूँ। मेरी सारी फैमिली भी यहाँ जर्मनी में ही है। 5 बच्चे हैं, पांचों अपने अपने घरों वाले हैं और ज़िंदगी मज़े मज़े से गुज़र रही है। लिखने का शौक़ पाकिस्तान के ज़माने से था, बल्कि पाकिस्तान के भी अर्ली ज़माने से कह लें, इब्तदाई ज़माने से, जब स्कूल में ही थे अभी तो ये शौक़ शुरू हो गया था। तो चलते चलाते अब तक ये हुआ है कि अब जो मैंने एक आर्काइव अपनी वो तरतीब दी है तो उसमें 52 तो खैर वीडियोज़ हैं जो कुछ लोगों ने मेरी शायरी गाई है, कुछ मैंने ख़ुद कोई एक दो अपने इक़्तिबासात पेश किए हैं। तो मिला जुला के 52 वीडियोज़ वहाँ पे मौजूद हैं और 42 किताबें जो हैं टेक्स्ट वो वहाँ पे PDF फाइल में मौजूद हैं। कोई भी ख्वाहिशमंद हो वहाँ से जाके पूरी किताब डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक इब्तदाई मेरी वो तारुफ़ की शक्ल हो गई। अब असनाफ़ अदब में मुझे शायरी से पहला लगाव रहा। 6 शेरी मजमूए अब तक छप चुके हैं। अफ़साने से भी गहरा ताल्लुक़ रहा, 2 अफ़सानों के मजमूए छप चुके हैं। फिर मैंने खाका निगारी भी की है और खाका निगारी में कह सकता हूँ कि मारूफ़ और मुमताज़ शख्सियात के खाके लिखने की बजाय या उनके मुकाबले में मैंने घर के अफराद के खाके लिखने को तरजीह दी। चनाचे मैंने अपने ख़ानदान के 10 अहम रिश्तेदारों के बारे में खाके लिखे। अब्बा जी, अम्मी जी, दादाजी, नाना जी, ताया जी, मामू और आपी बड़ी बहन और मुबारका मेरी अहलिया, फिर छोटा भाई और फिर 5 बच्चे। तो ये 10 खाके मैंने इस तरह से लिखे। 10 अदीबों के खाके भी हैं मेरे खाकों के मजमूआ में। खाकों के मजमूए के बाद मुझे एहसास हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जो मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अहमियत रखते हैं, बल्कि बाज़ लोग तो ज़्यादा अहमियत रखते हैं, लेकिन वो मेरी मोहब्बत के खाकों में जगह नहीं पा सके। तो मैंने खट्टी मीठी यादों का सिलसिला शुरू किया। तो वो लिखते लिखते वो मेरी मोहब्बत से भी ज़्यादा बड़ी किताब बन गई। तो यादों का मजमूआ खट्टी मीठी यादें के नाम से छप चुका है। फिर मैंने खाके और यादें और हाँ, फिर उम्रे पर जाने का मौका मिला तो सफ़रनामा लिखा, सूए हिजाज़। फिर हज पर जाने का मौका मिला तो सूए हिजाज़ का दूसरा एडिशन शाये कराया, उसमें हज की रुदात भी शामिल कर दी। फिर इंशाइये लिखे, इंशाइयों का एक मजमूआ मौजूद है। तो ये किताबें तो डायरेक्ट वो है ना जो तख्लीकी अदब से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनको अगरचे
खाकों और यादों को तख्लीकी अदब में नहीं शुमार किया जाता, सफ़रनामे को भी नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने जब ये चीज़ें लिखी हैं तो उसमें विजदान की एक ख़ास लहर मेरे साथ साथ थी, और उसमें सच होते हुए, पूरी हकीकत होते हुए भी एक तख्लीकी कैफियत मुझ पर ज़रूर थी। वो जो दोस्त पढ़ेंगे तो वो उसका अंदाज़ा कर सकेंगे। पर ये किताबें जो लिखी गई उनके बाद हालात हाज़रा पर 9/11 के बाद मैंने कुछ कालम लिखने शुरू किए थे, तो उनकी 4 किताबें उन कालमों की भी छप चुकी हैं, और उन चारों का इंटरनेट मजमूआ, ई बुक मजमूआ मैंने फिर हालात हाज़रा के नाम से वो भी ऑनलाइन कर दिया हुआ, चारों किताबें एक ही जिल्द में। तो ये हो गया जी। हाँ, उसके बाद फिर ये हुआ कि वालिदैन के बारे में मैं मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ तहरीरों में कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। पहले भी लिखता रहा हूँ, अब भी लिखता रहता हूँ। तो उस सारे को जमा किया तो एक छोटी सी किताब बन गई। एक छोटी सी किताब बन गई, अब्बा जी और अम्मी जी। तो ये किताब शाये करा ली मैंने फिर। इसी तरह 2019 में मेरी अहलिया मुबारका जो है वो फौत हो गई थी। बीमारी के बड़े तवील दिन उन्होंने काटे थे और तकलीफ़ में भी थी। बहरहाल अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो वो फौत हो गई, तो शायद ये पहला वाक़या होगा उर्दू अदब में कि बीवी के फौत होने पर किसी अदीब ने उस पर एक किताब लिख दी हो। मैंने मुबारका की वफ़ात पर किताब लिखी, हयात मुबारका है। ठीक है जी। ये 256 सफ़ात की किताब थी। हाँ, 256 सफ़ात की किताब। और इस किताब के बाद बहुत से लोगों ने इस पर मज़ामीन लिखे, तबसरे लिखे, तासुरात लिखे। बहुत से लोगों ने खुशी का इज़हार किया, ख़ुसूसन ख़वातीन ने, वेरी ऑनेस्टली ख़वातीन ने बहुत खुशी का इज़हार किया कि ये पहली दफ़ा देखा कि कोई मर्द अपनी बीवी को इतनी इज़्ज़त दे रहा है, और वो भी उसके फ़ौत हो जाने के बाद। तो वो सारे तासुरात जमा हुए, तो मैंने फिर एक छोटी सी किताब मुरतब कर ली, मुबारका महल। तो वो किताब भी छप गई। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर मेरी 42 किताबें बनती हैं जो ऑनलाइन भी मौजूद हैं। तो ये मेरा अदबी कंट्रीब्यूशन है। 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया लिखते हुए। 1968 में मैंने मैट्रिक किया था, और मैट्रिक करते ही 16 साल की उम्र में मैंने एक शुगर मिल में, वहाँ हमारे खानपुर के करीबी जेठा बुठा, अब तो उसका नाम कुछ और हो गया है, पहले हाईसेंस शुगर मिल्स थी, तो मैंने उसे वहाँ पे मज़दूरी को शुरू कर दी 10वीं करते ही। और मज़दूरी करने के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। और 1970 में मैंने FA का इम्तिहान दिया, पास कर लिया। 72 में BA का दिया, पास कर लिया। 74 में MA का इम्तिहान दिया, पास कर लिया। फिर ज़िंदगी गुजरती रही, और ख्वाहिश सिर्फ यही थी कि एक लेक्चरशिप मिल जाए, नहीं मिली, नाअहल था। तो मुझे इस काबिल नहीं समझा गया पाकिस्तान में कि मैं उर्दू पढ़ा सकता। MA उर्दू था, लेकिन मैं उर्दू पढ़ाने के काबिल नहीं था। लेकिन अब खुदा ने ये करम किया है कि मेरी 42 किताबों पर यूनिवर्सिटियों में रिसर्च वर्क हो रहा है। मेरी 42 किताबों पर मुख्तलिफ उनकी डायमेंशंस पर, मुख्तलिफ जिहाद पर, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में काम हो रहा है। और अब तक डायरेक्ट मेरे काम पर जो है ना, इनडायरेक्ट तो फिर एक अलग लिस्ट है। डायरेक्ट जो है मेरे काम पर 17 मकालात लिखे जा चुके हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में भी, इंडिया की यूनिवर्सिटियों में भी, और अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र में भी। तो बहरहाल इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे जिस शोबे में छोटी सी नौकरी नहीं मिल सकी, वहाँ पे मुझे इतने बड़े पैमाने पर पजीराई मिल रही है। तो ये मेरे लिए उस नौकरी से ज़्यादा कीमती चीज़ है। तो ये मेरा, अच्छा, उसके लिए भी मैंने एक अलग आर्काइव पेज बनाया हुआ है, जहाँ पे ये सारे मकालात जो मुझे दस्तयाब हो सके वो सारे के सारे मैंने ऑनलाइन कर दिए हुए हैं, और वहाँ से वो डाउनलोड भी किए जा सकते हैं। उनमें PhD वाला मकाला भी है जो मुझ पर इंडिया से किया गई,
पीएचडी का प्रोजेक्ट इंडिया से हुआ था। और अज़हर यूनिवर्सिटी से जो काम हुआ वो अरबी में लिखा गया है मकाला, वहाँ के उर्दू वालों की तरफ से। अज़हर यूनिवर्सिटी का शोबा उर्दू या जो भी इस तरह का कुछ है, तो वहाँ वो अरबी नौजवान ने वो मकाला लिखा था। और उसका मुख्तसर लफ्ज़ों में मैं ख़ुलासा बता देता हूँ कि मगरबी दुनिया में नहीं, बल्कि बर सग़ीर से बाहर की दुनिया में उर्दू शायरी का महजरी अदब, यानी बर सग़ीर से बाहर जो उर्दू शुअरा रहते हैं उनकी शायरी और बाहवाला हैदर कुरैशी। तो वो यानी बाकी सारों को उन्होंने एक चैप्टर में डाला जो 5-6 शुअरा को डिस्कस किया, और बाकी सारे चैप्टर्स मेरे बारे में हैं, मेरे ही हवाले से हैं। और उसमें मेरी शायरी के 4 मजमूए जो मैंने जर्मनी आने के बाद मतलब जो शायरी की, वो चारों मजमूए जो हैं उनका अरबी तर्जमा भी उस मकाले में शामिल है, और वो मकाला ऑनलाइन मौजूद है अपने अरबी तर्जमा समेत। तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन है थोड़ा बहुत। और इस हवाले से मज़ीद बात हो सकती है, बहुत सारी बातें हो सकती है। जब मिल के बैठेंगे, दोस्त अहबाब भी बैठेंगे, कोई आधे घंटे की, ये 3 दिन मुझे शायद बरात करनी है या आधे घंटे की, उसके बाद शायद मैं दोस्तों को इसमें भी ले सकूँगा, बरात में शामिल भी कर सकूँगा। दोस्तों के साथ, आने वाले सारे अहबाब के साथ गुफ्तगू भी हो सकेगी, गपशप भी हो सकेगी, मेरे कॉन्टेक्स्ट में भी और जो दूसरे अच्छे अदीब आएंगे उनके कॉन्टेक्स्ट में भी। नए लिखने वालों की हम हौसला अफजाई ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ हम कोशिश ये करेंगे कि सिर्फ़ बहुत मयारी अदब पेश किया जा सके, जो कम अज़ कम अदब के कम अज़ कम मयारों पर पूरा उतरने वाला हो। वरना आप ख़ुद भी बखूबी जानते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी खिचड़ी पकी हुई है मतलब शायरी के नाम पे ना। तो और फिर उनको समझाने वाला भी कोई नहीं है, जो समझाएगा वो उसके अपने गले में मुसीबत डालेगा। ये इस तरह के मसाइल भी हैं, तो बंदा डर के मारे समझाता भी नहीं है। ठीक है भाई, जहाँ रहो खुश रहो। तो ये जनाब मेरी अपनी वो थी थोड़ी सी राम कहानी, तो मैंने कहा मैं बता दूं। किताबों का मैंने जिक्र किया तो 2-4 किताबें दिखा देता हूँ मज़ीद भी। ये मैंने 11 किताबों को का अवामी एडिशन एक वॉल्यूम में शाये कराया था, मयार पब्लिकेशंस दिल्ली से ये छपा था। और ये अवामी एडिशन था, बड़ा बारीक कंपोजिंग के साथ, यानी जो एक सफ़े पे 6-6 गज़लें डाल के, तो इस तरीके से। लेकिन नसर और शायरी दोनों, 5 शेरी मजमूए और 6 नसरी मजमूए, ये हुआ। उसके बाद दोस्तों ने कहा यार ये ठीक है, अवामी एडिशन भी अच्छा है, लेकिन इसका डिलेक्स एडिशन या लाइब्रेरी एडिशन ही छपना चाहिए। चुनांचे फिर मैंने ये छपवाया, ये एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली वालों ने छापा, उम्र ला हासिल का हासिल, ये दोनों किताबें इसी नाम से, अवामी एडिशन और डिलेक्स एडिशन। फिर पाकिस्तान से मेरी किताब छपी है जी 992 सफ़ात की, हमारा अदबी मंजरनामा। ये 992 सफ़ात की किताब है, और इसमें जो अदबी मंजरनामा मेरे सामने था उर्दू दुनिया का, उर्दू अदब का, वो मैंने इसमें बयान किया है, मुख्तलिफ़ मज़ामीन की सूरत में, मुख्तलिफ़ मबाहिस की सूरत में। फिर उर्दू माहिया पर मुझे ख़ास तौर पर काम करने का मौका मिला है। माहिया बुनियादी तौर पर पंजाबी लोकगीत है, जिसे टप्पे भी कहते हैं हमारे आम पंजाबी अहबाब, टप्पे भी कहा जाता है और माहिया भी कहा जाता है। तो उर्दू में ये वैसे तो 1936 में फ़िल्मों के ज़रिए आ गया था। अब 1936 की फ़िल्म खामोशी में हिम्मत राय शर्मा ने पहली दफ़ा उर्दू में माहिया लिखी और गाए गए। उसके बाद फिर सन 56-58 में आके साहिर लुधियानवी ने फ़िल्म नया दौर में लिखे, कमर जलालाबादी ने फ़िल्म फागन में लिखे, कतील शिफाई ने भी लिखे एक फ़िल्म है, मुझे फ़िल्म का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन सबिया संतोष की फ़िल्म थी, उस कतील शिफाई ने भी उर्दू में माहिया लिखे। तो ये 3 हमारे मशहूर फ़िल्मी शायरों ने
बड़े अच्छे उर्दू माहिए लिखे उस ज़माने में। लेकिन फिर ये हुआ कि बाद में जो अदबी लिखने वाले हैं उन्होंने 3 यकसा मिसरों में माहिया लिखना शुरू कर दिया, जबकि माहिए में एक बड़ा बारीक सा फ़र्क है। तो उस फ़र्क को वाज़े करने के लिए फिर मुझे एक बहस का आगाज़ करना पड़ा। वो बहस चली, खूब चली। उस बहस में बुरा भला भी कहा गया, लेकिन आखिरकार लोगों ने माना कि भाई ये बंदा बात जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है। तो मैंने उस सारी बहस में 5 किताबें लिखी उर्दू माहिए की तहकीक और तनकीद पर, और फिर उन 5 किताबों को एक वॉल्यूम में उर्दू माहिया तहकीक और तनकीद के नाम से भी शाये कर दिया। ये पाकिस्तान लाहौर से शाये हुई है। और हमारा अदबी मंजरनामा जो है वो इस्लामाबाद से शाये हुई है, अक्कास वालों ने छापी थी, आशिक खालिद ने। तो ये जनाब कुछ मेरा जो मजमूई नौइयत का काम था। अब ये बताऊं कि वालिदैन के बारे में, हाँ वालिदैन के बारे में पहले बात करते हैं। मेरी अदबी हैसियत जो भी है, छोटी मोटी जितनी भी है, वो मैं समझता हूँ कि अब्बा जी का ख्वाब था और मैं उनकी ताबीर हूँ अदबी हवाले से। मेरी पैदाइश से पहले उन्होंने 2 ख्वाब देखे थे, और वो ख्वाब मैं उनके खाके में भी लिख चुका हूँ, और इस किताब में भी वो ज़ाहिर वो खाका शामिल है इस किताब में, अब्बा जी वाली किताब में। तो उसमें भी अब्बा जी का मतलब है कि वो दोनों ख्वाब जो है मैंने बयान किए हैं। और वो ख्वाब ये थे, एक ये था कि एक बहुत बड़ा दरख्त है जिसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई हैं, और अब्बा जी उस दरख्त के ऐन दरमियान में खड़े हुए हैं, ऐसे जैसे मैंने अब ये तस्वीर सजा रखी है अब्बा जी की। तो अब्बा जी के एक दोस्त ने बताया कि उन दिनों में पैदा होने मतलब कि बच्चे की पैदाइश मुतवक्को थी, 2-2.5 महीने पहले, मेरी पैदाइश से पहले अब्बा जी ने ये ख्वाब देखा। तो एक अब्बा जी के एक दोस्त ने बताया है कि इसका मतलब यह है कि आपके घर में बेटा पैदा होगा, नंबर 1। नंबर 2, उससे आपकी नस्ल भी बढ़ेगी। नंबर 3 ये कि उस बेटे के ज़रिए आपका नाम दूर दूर तक पहुँचेगा। तो ये इंटरनेट के ज़रिए ये वो दरख्त जो है वो इंटरनेट के ज़रिए आप देख लें कि उसकी शाखें कितनी दूर दूर तक पहुँच गई हैं। और ये अब्बा जी का ख्वाब जो सन 51 में देखा था उन्होंने, सन 51 में देखा, 74 साल पहले का ख्वाब, 75 साल पहले का ख्वाब, 74 साढ़े 74 साल पहले का ख्वाब, तो आज किस आन बान से पूरा हुआ है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है मेरे अब्बा जी की, और मैं उन्हीं की ताबीर बन के ही यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। दूसरा ख्वाब अब्बा जी का ये था कि लंबे लंबे बाजुओं वाले लोग हैं, और वो खुशी से बड़े बड़े नारे लगा, बाजू हिला हिला के, यूँ यूँ बाजू हिला हिला के हैदर हैदर के नारे लगा रहे हैं। मज़े की बात यह है कि मेरा नाम हैदर अब्बा जी ने नहीं रखा, घर वालों ने नहीं रखा, उन्होंने अपने पीर को लिखा, उन्होंने पीर साहब ने भी मुझे हैदर बना दिया, क्योंकि मेरा नाम रखने में भी घर वालों की कोई प्लानिंग शामिल नहीं थी। तो ये 2 ख्वाब थे अब्बा जी के, हैदर भी बन गया, और इंटरनेट की ये बैनुल अक़वामी क्या शाखों तक भी वो खुद भी पहुंच गया, और अब्बा जी को भी साथ लेके बैठा हूँ, अपने सर पे सजा के बैठा हूँ। तो ये जनाब मेरी थोड़ी सी ये है तारुफ़ की सूरत, लेकिन ये बहुत थोड़ा तारुफ़ है, अभी और बहुत सारी बातें हैं जो कर सकता हूँ। तो अब्बा जी की बात हो गई है, तो मेरा ख़्याल है कि अम्मी जी की भी थोड़ी सी बात कर दूँ। तो अम्मी जी का जिक्र करने से बेहतर है कि मैं उनके खाके में से एक हिस्सा पढ़ कर सुना दूँ, बाकियों के भी सुनाता रहूँगा पहले बाद में, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं हाँ अम्मी जी के खाके का उन्वान है माए नी में किन्नू आँखा। ये मैंने उनकी वफ़ात के बाद लिखा था। राज दुलारे ओ मेरी अखियों के तारे, मैं तो वारी वारी जाऊं राज दुलारे। ये मशहूर लोरी मैंने कौसर परवीन की आवाज़ से पहले अपनी अम्मी जी की आवाज़ में सुनी। अम्मी जी ने ये लोरी अपने सारे बेटों में से सिर्फ मेरे लिए गाई। माँ की मोहब्बत और दुआओं से भरी इस लोरी ने मुझे परवान चढ़ाया।
अम्मी जी की वफ़ात से कोई साल भर पहले मुझे चंद माह गुजरांवाला में गुजारने पड़े। वहीं एक रोज़ शाम का खाना एक होटल में खा रहा था। अचानक ये लोरी कैसेट प्लेयर से नशर होने लगी। लोरी शुरू होते ही मैं जैसे बच्चा बन गया और मैंने देखा कि अम्मी जी ने मुझे 6 माह के बच्चे को गोद में उठाया हुआ है और लोरी सुना रही हैं। लोरी ख़त्म हो गई। मैं बचपन अबूर करके अपनी असल उम्र तक पहुंचा तो देखा कि मैं जो अभी माँ की गोद में खिलखिला रहा था, मेरी आंखें भीगी हुई थी। अजीब सा तजुर्बा था। कई बार सोचा अम्मी जी को इस तजुर्बे से आगाह करूँगा, मगर पहली मोहब्बत के इजहार की तरह इस तजुर्बे से अम्मी जी को आगाह ना कर सका, यहाँ तक कि वो वफ़ात पा गईं। पहली मोहब्बत से याद आया कि मेरी पहली मोहब्बत भी मेरी अम्मी जी हैं और आखिरी मोहब्बत भी अम्मी जी हैं। इस अव्वल और आखिर के बीच में बहुत सी मोहब्बतें आईं, मगर दर हकीकत वो सब मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत का अक्स थीं। अम्मी जी का चेहरा किताबी और गोल चेहरे के बैन बैन था। चुनाचे बीच में आने वाली मेरी सारी मोहब्बतें भी किताबी चेहरे वाली थीं। अपनी बीवी से मेरी गहरी दोस्ती की वजह भी यही है कि अम्मी जी की भतीजी होने के साथ अम्मी जी से काफ़ी मुशाबियत भी रखती है। माहिरीन नफ्सियात इसकी जो चाहें तौजीह कर लें, मुझे एतराफ़ जुर्म से आर नहीं। अच्छा जी, ये तो हो गया इब्तदाई हिस्सा। अब मैं उसका आखिरी हिस्सा पढ़ देता हूँ, तो इससे ये किसी दिन वैसे पूरा खाका भी सुना दूँगा, मतलब वैसे कोई बात नहीं, क्योंकि अभी लोरी की बात हुई है तो लोरी के कॉन्टेक्स्ट में एंड भी लोरी के हवाले से ही होता है। अम्मी जी की गाई हुई लोरी का एक एक लफ्ज़ उलट हो गया है। उनकी अखियों के तारे की अपनी किस्मत का सितारा ही कहीं गुम हो गया है। अम्मी के बाग का अलबेला फूल वक्त के सहरा में खुद धूल हो रहा है। जिसके मुखड़े के आगे चांदनी मैली लगती थी, उसका रंग रूप बिगड़ चुका है। हालात का तपता दहकता सूरज सवा नेज़े के फासले पर आन खड़ा है। अब तो सिर्फ उस जन्नत की उम्मीद है जो माँ के कदमों तले होती है। माँ तेरे कदमों तले जब राख उड़ती है तो सीने में खला जैसी कोई शय गूंजती है। वो गीत अब खो गया है, तू भी अब चुप हो गई है, और खला वैसे का वैसा है। मेरे सीने में तेरी ममता का नूर उतरता है, मगर कुछ बोलता भी तो नहीं। इकरार की साथ हमेशा से अधूरी है, न जाने कौन सा कोहे गरां है तेरे हाथों पर। यह तू है या कोई खैबा तनाबों की शिकस्त आसार मिट्टी से निकलकर जर्द मौसम की हवा में लड़खड़ाता है। ये मैं हूँ या कोई साया तेरी ममता की ठंडी रोशनी से टूटकर पाताल अंदर डूबता जाता है। हम दोनों मोहब्बत की गवाही की तलब में अपने अपने दिल की जानब रुख किए अपने खुदा से पूछते हैं, हश्र कब तक आएगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था ये सिचुएशन हो जाएगी, वरना मैं ये इक़्तिबास अब जब करता फिर किसी वक्त पढ़ता। माज़रत चाहता हूँ। बहरहाल अब ये मजबूरी है, आप सबकी माएँ भी हैं और आप सब, मैं 74 साल का हो चुका हूँ और घर में हर वक्त अपने माँ बाप के साथ ही रहता हूँ। मतलब कि मेरे ख़्यालों में, मेरी यादों में, मेरी बातों में हमा वक्त मेरे साथ है। तो मेरा ख़्याल है कि बस मेरा आधा घंटा होने वाला ही है, तो ये आज की ब्रॉड इतने से तारुफ़ के साथ ख़त्म। बाकी आगे चल के बड़ी मज़े की बातें होंगी, खुला के होंगी। आज ये थोड़ी सी इस तरह से हो गई है, तो हल्का सा खाका था कि कुछ इस तरह का कर दूंगा पेश। मैंने सोचा कि अब्बा जी का इतना जिक्र हो गया, अम्मी का जिक्र नहीं आ रहा।
तो इसलिए मैंने वो अम्मी वाला खाका फिर वो इसका कुछ हिस्सा पढ़ना ज़रूरी समझा। तो वैसे आप ब्राड पे आना शुरू करें तो फिर करेंगे तो फिर इंशाल्लाह सही तरीके से समझ में आएगा। अब बाकी मुझे ख़ुद भी अभी टेक्निकली हैंडल करना नहीं आ रहा, बेटे को कहा है, वो मेरी जितनी हेल्प कर सकता है कर रहा है, तो 2-4 दिनों में मेरा ख्याल है सीख जाऊंगा। आप लोगों का भी ताउन साथ रहेगा, सपोर्ट रहेगी, तो इंशाल्लाह इसको हम अदबी सतह पे एक अच्छे तरीके से डेवलप करने की कोशिश करेंगे। खुदा करे कि कामयाबी हो और आप लोगों का सबका ताउन हासिल रहे। तो अब बोल सकने की गुंजाइश होती कि आप में से कोई बोल सकता तो मुझे खुशी होती कि भी आप बोल रहे हैं। और नज़र मेरी बहुत कमज़ोर है, नज़र मेरी बहुत कमज़ोर है और मैं पढ़ भी नहीं सही तरह से सकता हूँ। और अभी इस वक्त कल की तरह रिलैक्स नहीं हूँ। कल मैंने थोड़ा सा वो किया था, 3 मिनट का एक माइक टेस्टिंग किया था। तो आज की आजमाइशी नशरियात का एक वर्शन हो गया आज का। तो मेरा ख्याल है 3 दिन के बाद शायद मुझे मिल जाएगी सारी अथॉरिटी के मैं अहबाब को भी बुला सकूं और साथ बिठा सकूं और फिर साथ गपशप भी हो सके। तो जनाब अब इजाज़त चाहता हूं, दुआओं में याद रखें और अल्लाह आप सबको खुश रखे। जो भी हैं, जहाँ भी हैं, सारे दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। खुदा हाफिज़।